जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए यूपी टेट 2021 से जो है यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और जो मेरा क्वेश्चन पूरा रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से पूरा क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, यानी कि CDP से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सजेस्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इनमें से जो हमारा सजेस्टिव मेथड जो हमारा हो जाता है, हमारा क्या होता है, इंट्रोस्पेक्टेशन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, इंट्रोस्पेक्टेशन मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को लेकर जो है कैसे सोचते हैं। ठीक है, ये हमारा किसमें आता है, ये जो हमारा इंट्रोस्पेक्टेशन के अंतर्गत जो है आता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया गया है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो अल्बर्ट बंडूरा जो है, इनमें से जो हमारे अल्बर्ट बंडूरा थे वो कहाँ के पहले थे, ये पहले जान लो। वो हमारे जो है कनाडा के थे। ठीक, कहाँ के थे, कनाडा थे। तो ये जो है अल्बर्ट बंडूरा जो जिससे संबंधित हैं वो हमारा होता है सोशल लर्निंग थ्योरी। इसी को बोलते हैं विस्केरियस थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन रहेगा आपके लिए यहाँ पर, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? ठीक है, तो पठार जो मेन बढ़ने का जो कारण होता है वो जो थकान की वजह से, यानी कि थकान के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरर ड्राइंग टेस्ट इज यूज टू मेजर। मिरर ड्राइंग टेस्ट जो है क्या चीज़ मेजर करने के लिए जो है करते हैं? तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को जो है मेजर करने के लिए जो है हम मिरर ड्राइंग टेस्ट का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज टू मेजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्लाउड पिक्चर टेस्ट के द्वारा जो है इनमें से हम क्या मेजर करते हैं? तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट के द्वारा जो है हम क्या मेजर करते हैं, वो पर्सनालिटी, जिसको जो देने वाले थे वो हमारे कौन थे, स्टन थे। ठीक है, विलियम स्टन जिन्होंने जो है क्लाउड पिक्चर टेस्ट को जो है दिया था, ये पर्सनालिटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए 6, 5 ईयर ओल्ड मोहन हैज़ मेंटल एज ऑफ 8, व्हाट इज इट्स IQ। कह रहा है कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? ठीक है, उसका जो है मेंटल एज जो है कितना है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो IQ जो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है यहाँ पर M में, यानी कि मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल, यानी कि क्रोनोलॉजिकल इंटू 100। अब यहाँ पर जो मेंटल एज यहाँ पर दिया गया है, मेंटल एज ऑफ 8, मेंटल एज यहाँ पर 8 रख दो। और कितने साल का है, 8 साल का ना, सॉरी 5 साल का, तो 5 यहाँ पर रख दो और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो 5 दूनी 10 यानी कि 20 आ गया, और 20 गुणे 8 कितना हो गया, 160, यानी कि ऑप्शन नंबर B यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, IQ इसका कितना हो जाएगा, 160। बहुत सुपीरियर भाई साहब मोहन भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है? Which IQ रेंज इज कॉल्ड ट्रेनेबल IQ लेवल ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन। ठीक है, इनमें से कौन सा हो जाता है? ठीक है, ट्रेनेबल IQ। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर दिया गया है 36 से 49, ऑप्शन नंबर B 50 से 69, ऑप्शन नंबर C 35 एंड बिलो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 4 दिया गया है 70 to 79। तो जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं ट्रेनेबल IQ के, उनका जो लेवल होता है वो जो हमारा 36 से लेकर 49 होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा, रोसा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ठीक है, रोसा इंक ब्लड टेस्ट इज यूज टू मेजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो रोसा इंक ब्लड टेस्ट जो मेजर जो करते हैं वो जो है हम किसके लिए करते हैं, वो हम किसके लिए करते हैं, पर्सनालिटी के लिए। ऑप्शन नंबर जो है 4 राइट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम जो है हरमन रोसा था, हरमन, और जो दिए थे वो हमारा जो है 1921 में जो है इसको दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए 9, यह विस्मृति का कारण नहीं है। ठीक है, यानी कि इट इज़ नॉट द काज ऑफ फॉरगेटिंग। इनमें से जो है फॉरगेटिंग यानी कि जो है भूलने का जो है कारण कौन सा नहीं है। विस्मृति मतलब होता है भूलना। तो
तो जो भूलने का जो कारण नहीं होता है वो हमारा होता है डिजायर टू लर्न। अगर आपका स्मरण करने की इच्छा है तो कहाँ भूल पाएंगे भैया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर दिया गया मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अगर जो है मानसिक द्वंद्व है तो भी आप भूल जाएंगे। अगर डिफेक्टिव मेथड ऑफ रिमेंबरिंग, अगर जो है सीखने का दोषपूर्ण विधियाँ हैं तब भी भूल जाएंगे। ठीक है, किस प्रकार याद किए थे। और यहाँ पर अंडर लर्निंग यानी सीखने में अगर कमी है तब तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो इस प्रकार जो इट इज़ नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग वो हमारा है डिजायर टू रिमेंबर। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा 10। क्वेश्चन क्या बिल्कुल ध्यान से देखो। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने के विधि से संबंधित है वह कहलाता है। द साइंस व्हिच डील विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग हो गया, क्लासीफाइंग हो गया, प्रेजेंटिंग हो गया, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या रहेगा। निम्न में से कौन से भिन्न है, इनमें से जो है कौन भिन्न है यानी कि अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है रावन टेस्ट दिया गया है और ड्रा-ए-मेन टेस्ट दिया गया है, 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट दिया गया है। ठीक है, और फिर TAT दिया गया है। तो देखो यहाँ से जो हमारा रावन टेस्ट होता है ये इनमें से जो है हमारा अलग हो जाता है। ठीक है, हमारा ये अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पर दिया कि आपको मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, मीडियन निकालने के लिए जितना भी नंबर दिया गया है सबसे पहले उसको जो है अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े में। तो हम देखते हैं ये पहले से अरेंज है। इसका फॉर्मूला होता है, देखो पहले संख्या गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि इवन का कॉन्सेप्ट लगना है। तो इवन का जो फार्मूला होता है मीडियन का क्या होता है, देखो मीडियन इक्वल टू क्या होता है, देखो n/2, फिर यहाँ पर लिखो टर्म, TH मतलब टर्म हो गया, फिर प्लस लगाओ, फिर बीच में फिर से लिखो क्या n/2 + 1 ओवरऑल में यहाँ पर 2। अब यहाँ पर देखो n/2 टोटल टर्म कितने हैं यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 रखोगे, यहाँ पर 6 आपने रखा तो यहाँ पर 2 से 6 को काटो कितना हो गया, यानी कि थर्ड टर्म आ गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है n/2 यानी कि 6/2 हो गया, यानी फिर से काटोगे यानी कि 3 हो गया, यहाँ पर +1 लगाया तो 3 + 1 कितना हो गया 4 टर्म अपन 2 हो गया। अब 3 टर्म और 4 टर्म को जोड़ दो और अब 2 से यहाँ पर जो है भाग दे दो, तो 3 टर्म यानी कि 9 हो गया और प्लस कितना हो गया 10 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 यानी कि 19/2, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा 9.5। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो भैया कह रहा है कि हु हैज़ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इनसाइट को किसने जो है दिया था, तो वो कौन थे, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हमारे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा 14। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल एवरी इंस्टिंक्ट इज एसोसिएटेड विथ, तो प्रत्येक जो हमारा प्रवृत्ति होता है वो जो हमारा संवेग से रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो पूर्व अनुभव के आधार पर जो है संवेदना को अर्थ प्रदान करना, इसी को बोलते हैं भैया क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, परसेप्शन बोलते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर जो है कोई अर्थ प्रदान करना है तो इसको बोलते हैं परसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जब लर्निंग ट्रांसफ़र पढ़ोगे तो उसमें काम आएगा, क्योंकि जब वर्टिकल ट्रांसफ़र होता तो क्या होता था उसमें कि आपने कुछ पहले सीखा है, आप कुछ और जो है उससे बड़ा चीज़, जैसे मैं शुरुआत में मान लो मैं साइकिल सीख रहा हूँ, बाईसाइकिल सीख रहा हूँ। अब जब हम मोटरसाइकिल सीखेंगे, ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर जो ये जो हमारा होता है परसेप्शन, यानी कि हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहेगा कुछ ना कुछ तो काम आएगा मोटरसाइकिल चलाने में। ऐसा तो है नहीं कि चलाने में काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वर्टिकल ट्रांसफ़र हमारा आ जाता है। पर यहाँ पर हम देखें अगर पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पर तो परसेप्शन हो जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा 16। पिछड़े वर्ग बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी। तो हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल क्वेश्चन ऑफ फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रेन। तो बैकवर्ड चिल्ड्रेन के लिए जो है एजुकेशनल क्वेश्चन जो दिए थे, कॉन्सेप्ट जो दिए थे वो हमारे कौन थे, वो सिल्बर्ट थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है।
व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट, इनमें से जो है मतलब कि गुड टेस्ट के लिए कौन सा इसमें से जो है डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सेकंड एप्टीट्यूड, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है वैलिडिटी और ऑप्शन नंबर फोर दिया गया है रिलायबिलिटी। तो जो इनमें से भिन्न हो जाता है गुड टेस्ट के लिए, ठीक है, वो हमारा होता है एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब गुड टेस्ट के लिए सभी लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, पर ऑड इसमें डिफरेंट मतलब यहाँ पूछा है कि ऑड कौन सा होगा, ऑड मतलब भिन्न कौन सा होगा, तो भिन्न हमारा एप्टीट्यूड होता है। अगर वहीं गुड टेस्ट की बात करें तो जब पेपर हमारा बनता है तो उसमें जो है वैलिडिटी भी होना चाहिए, ठीक है, वैलिड क्वेश्चन होना चाहिए, रिलायबिलिटी यानी कि जिस सब्जेक्ट से मतलब क्वेश्चन हो, जैसे मैथ से क्वेश्चन है तो मैथ से ही होना चाहिए, पता नहीं उसमें फिजिक्स का क्वेश्चन डालते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, ठीक है, ये सब हमारा गुड टेस्ट के लिए होना चाहिए, बल्कि एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए यहाँ पर रहेगा 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इनमें से जो है कौन सा थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो बुद्धि का सिद्धांत हमारा जो है कौन सा नहीं है, तो थ्योरी ऑफ रिग्रेशन यानी कि प्रत्यागमन का सिद्धांत हमारा जो है एक प्रकार से थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है नहीं है, ठीक है, ये क्योंकि हमारा ये जो आता है डेवलपमेंट में आता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा हमारा इंटेलिजेंट में। टू फैक्टर थ्योरी बात कर लो भैया, यूनिफैक्टर थ्योरी बात कर लो भैया, मल्टीफैक्टर थ्योरी इनका भी बात कर लो, ठीक है, बट हमारा जब बात करोगे रिग्रेशन का तो हम बात करेंगे इनसे डेवलपमेंट में ना भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डक्टलेस ग्लैंड, इनमें से जो है कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी कि डक्टलेस ग्लैंड जो है नहीं है। तो डक्टलेस जो ग्लैंड इनमें से नहीं वो हमारा होता है सिलेवरी ग्लैंड, हमारा जो है डक्टलेस ग्लैंड नहीं होता है, ठीक है, यानी कि इसके पास भैया डक्ट होता है, अपना पूरा जो सिक्रीशन होता है वो जो है डक्ट के माध्यम से करते हैं, बल्कि पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड और थायराइड जिनके पास जो है डक्ट नहीं होता, अपना जो भी सिक्रीशन होता है डायरेक्टली जो है ब्लड में कर देते हैं भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है, तो प्याजे के अनुसार भैया द्वितीय अवस्था पूछ रहे हैं भैया, तो सबसे पहले हम बताए थे कौन सा सेंसरी मोटर स्टेज हो गया, दूसरा हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज हमारा राइट आंसर हो गया, तीसरा हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज हो गया, और यहाँ पर चौथा हमारा हो जाएगा फॉर्मल, इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट स्टेज हमारा जो है हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के जो हमारा राइट आंसर है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज हमारा जो है सेकेंड स्टेज होता है, किसका, प्याजे भाई साहब का। क्वेश्चन नंबर 21 है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक इंस्टेंट इज दैट व्हिच इज फाउंड ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इनबॉर्न नेचर। तो देखो भैया, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक हो जा है बेसिक नेचर का, वो हमारा होता है सभी में पाया जाता है, सभी ऑर्गेनिज्म में, और इनबॉर्न एंड नेचुरल होता है, ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म में जो है इनबॉर्न ही होता है, ठीक है, जब पैदा होते हैं उनके अंदर जो है मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे कुत्ते का भौंकना, बिल्ली का म्याऊ म्याऊ करना, और गाय का क्या रंभाना, और घोड़े का हिंडना, तो ये सब भैया जो है बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। तो भैया आर्टिकल पूछ रहा है, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है दी जानी चाहिए, तो वो हमारा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21 के इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, किसके, आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा, क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रकार में वर्गीकृत किया है। तो क्रेस्मर भाई साहब जो थे क्लासीफाई किए हैं किसको, व्यक्तित्व को, वो जो है पैनिक था, पिकनिक था, और एथलेटिक भी था, और अस्थेनिक भी था, और हमारा यहाँ पर लिखा ऑल ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसको जो है पिनिक बोलते हैं, साइक्लॉइड भी बोलते हैं, CYCLOID, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्पज ऑफ TET यानी कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट,
ये TAT होना चाहिए, TAT होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, TAT यानी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के जरिए जो है हम क्या मापन करते हैं, वो क्या मापन करते हैं, पर्सनालिटी तो लिखा ही नहीं है। अच्छा ये टेट दिखा है यहाँ पर, टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात किया भैया, कन्फ्यूजन हो गया मुझसे। तो देखो जो थीमेटिक एप्रिसिएशन जो टेस्ट होता है ये भैया पर्सनालिटी की, इसकी बात इसमें नहीं पूछा है तो इसको बस जान लो। बाकी बात किया है टेट की, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो मापन करता है आपका, पर एप्टीट्यूड यहाँ पर लिखा है, तो अभी क्षमता यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है मापन करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो मापन करता है किसका, अभिक्षमता का। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारी मिस्टेक मुझसे हो गया। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। कंसोलिडेशन थ्योरी एक्सप्लेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो भैया कंसोलिडेशन जो थ्योरी होता है ये जो है एक्सप्लेन करता है किसको, मेमोरी को। कंसोलिडेशन मतलब होता है कि भैया जो है आपके अंदर कोई चीज़ समझे हो, और जो है कंसोलिडेशन मतलब यहाँ पर सॉलिड यानी कि जो है अच्छे तरीके से जो बैठ गया है। सॉलिड मतलब बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से बैठ गया, तो ये मेमोरी से हमारा रिलेटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक हमारा जो होता है वो सभी होते हैं। स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज भी होता है, यानी कि खेल और व्यायाम, वातावरण भी होता है, और वंशानुक्रम भी होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर ऑल ऑफ दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र भैया तो ऊपर बता चुकी हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है बुद्धि उपलब्धि, तो होता है भैया क्या, IQ का फार्मूला मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 3 राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्क्राइब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को जो है इनमें से कौन डिस्क्राइब करता है। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को डिस्क्राइब करने वाले व्यक्ति जो थे वो जॉन डेवी थे, यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन दिए थे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगमनात्मक तर्क के अस्त्रों में कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लेवल ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में जो है इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है जनरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2 एक्सपेरिमेंटेशन, ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है इमेजिनेशन, और ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है ऑब्जर्वेशन। तो जो इमेजिनेशन होता है ये जो है इंडक्टिव रीजनिंग के अंतर्गत जो शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना। फेलियर इन रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ लर्न कंटेंट इज। भैया सीखी गई बात को उसको धारण नहीं कर पा रहे हो, यानी रिटेन नहीं कर पा रहे हो, उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो उसको बोलते हैं भैया कि आप जो है विस्मरण हो गए, यानी कि आप जो है भूल गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विस्मरण यानी कि फॉरगेटिंग, ठीक है भैया। तो टोटल जो हमारे पास यहाँ पर 30 क्वेश्चन था, इन क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से करिए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।